हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमितोष पंडित आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं एपी न्यूज। चलिए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज। अगर आपको ये न्यूज पसंद आता है तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे यूट्यूब ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड करेगी। भिवंडी निजामपुर शहर में आगामी चुनाव को लेकर प्रशासन ने फ्री और फेयर मतदान की पूरी तैयारी कर ली है। चुनाव के लिए 750 पोलिंग बूथ तय किए गए हैं और 7 आरओ अधिकारी की नियुक्ति की गई है और 5000 से अधिक कर्मचारी ड्यूटी पे लगाए जाएंगे। स्ट्रांग रूम और एफएनएलसी सेंटर का निरीक्षण किया गया, जहां व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई और कोई बड़ा मुद्दा सामने नहीं आया। दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों के लिए व्हील चेयर, डोली, पानी, शौचालय और फर्स्ट एड की सुविधा रहेगी, जिससे भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका चुनाव के तहत लागू आचार संहिता के दौरान निगरानी दल ने नदी नाका परिसर में बड़ी कार्रवाई करते हुए 8,28,900 रुपए नगद जब्त किए। 23 दिसंबर की शाम स्थिर निगरानी दल ने एक सेल्टॉस कार की जांच की, जिसमें यह नकदी पाई गई। संबंधित व्यक्ति नगद राशि के संबंध में कोई वैध दस्तावेज या संतोषजनक जवाब नहीं दे सके, जिसके बाद पंचनामा कर रकम जब्त कर ली गई। यह राशि आगे की कार्रवाई के लिए निजामपुर पुलिस को सौंप दी गई है और भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका चुनाव को देखते हुए निगरानी और सख्त करने की बात कही है। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका चुनाव के तहत नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन कुल 556 नामांकन फॉर्मों की बिक्री दर्ज की गई, जबकि सिर्फ एक उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल किया। चुनाव विभाग के अनुसार 7 निर्वाचन अधिकारी कार्यालयों में फॉर्म बिके, जिनमें निर्वाचन अधिकारी क्रमांक 4 के कार्यालय में सबसे अधिक 147 फॉर्म बेचे गए। दूसरे दिन एकमात्र नामांकन निर्वाचन अधिकारी क्रमांक 6 के कार्यालय में दाखिल हुआ, जबकि अन्य कार्यालयों में कोई नामांकन नहीं हुआ। भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका चुनाव की प्रक्रिया शुरू होते ही उम्मीदवारों के बीच पर्सनल असिस्टेंट यानी पीए की मांग तेजी से बढ़ गई है। नामांकन से पहले विभिन्न विभागों ने एनओसी और दस्तावेज जुटाने की जटिल प्रक्रिया के चलते उम्मीदवारों को दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इसी दबाव को संभालने के लिए कई उम्मीदवार पीए रख रहे हैं, जो फॉर्म भरने, फाइल जमा करने और अधिकारियों से समन्वय कर काम संभालने का काम कर सके। काम का बोझ इतना ज्यादा है कि एक पीए भी कम पड़ रहा है। भिवंडी में बिजली चोरी के 2 गंभीर मामलों का खुलासा हुआ है, जिनमें शांतिनगर पुलिस स्टेशन में विद्युत अधिनियम की तहत एफआईआर दर्ज की गई, जहां जांच में सामने आया कि अलग अलग स्थानों पर मीटर से छेड़छाड़ और सीधे लाइन से अवैध कनेक्शन लेकर हजारों यूनिट बिजली चोरी की गई। इन दोनों मामलों में बिजली कंपनी को करीब 2.5 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। शिकायत के आधार पर टोरेंट पावर के मामलों में पुलिस ने जांच तेज कर दी है और आगे की कार्रवाई जारी है। भिवंडी के नारपोली पुलिस थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने एक गोदाम का ताला तोड़कर करीब 3,02,000 रुपए के खिलौने चोरी कर लिए। यह चोरी 7 दिसंबर की रात से 8 दिसंबर की सुबह के बीच दापोड़ा स्थित हरिहर कंपाउंड के एक गोदाम में हुई। पीड़ित व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और पुराने चोरी के मामलों को जोड़कर जांच कर रही है। भिवंडी के नारपोली इलाके में पुलिस ने निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए धारदार हथियार लेकर घूम रहे एक तड़ीपार आरोपी को गिरफ्तार किया है। चौथानी कंपाउंड पानी टंकी के पास आरोपी रमजान अली ईशा अहमद अंसारी और गुड्डू जिलेबी को संदिग्ध हालत में पकड़ा गया। इसके पास से लोहे का चाकू बरामद हुआ। जांच में सामने आया कि आरोपी के खिलाफ पहले से बंदी आदेश लागू था। इसके बावजूद वह सार्वजनिक स्थान पर हथियार लेकर घूम रहा था। महाराष्ट्र में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 25 दिसंबर 2025 से अपनी एयर स्ट्राइक ऑपरेशन की आधिकारिक शुरुआत कर दी है। पहली कमर्शियल फ्लाइट इंडिगो की बेंगलुरु से आने वाली उड़ान सुबह 8 बजे लैंड हुई, जिसे वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया। इसके बाद एयरपोर्ट से पहली रवाना होने वाली फ्लाइट हैदराबाद के लिए सुबह 8:40 पे थी। इसी तरह नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपनी पहली आगमन और प्रस्थान प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की है। महाराष्ट्र के नागपुर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल वाजपेयी की जयंती के अवसर पर अटल रन 2025 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ के माध्यम से अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों और उनके योगदान को याद किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिकों और युवाओं की भागीदारी देखने को मिली।
अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सदैव अटल में श्रद्धांजलि। दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने सदैव अटल स्मारक पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान देश के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को याद किया गया। कार्यक्रम में गरिमामय वातावरण देखने को मिला और राष्ट्र ने अपने पूर्व प्रधानमंत्री को नमन किया।